हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाए, है ना। आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को विद इन 10 सेकेंड्स बैलेंस करने वाले हैं अगर आपने ये वीडियो फुल फोकस के साथ में देखा है तो, है ना। बस कंडीशन एक है, कंसंट्रेशन के साथ में, फोकस के साथ में वीडियो को एंड तक देखना है। शॉर्टेस्ट ट्रिक है, मेथड है, बहुत ही बढ़िया है और 110% अप्लाई होगी, है ना। ABCD मेथड इसको कहते हैं और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अगर आप देखेंगे ना तो आपको मजा भी आने वाला है ना। और किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप 10 सेकेंड के अंदर अंदर बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। ये आपसे मेरा वादा है ना। चलिए, तो सबसे पहले इक्वेशन आपके सामने है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया ABCD मेथड इसको कहते हैं। तो जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनके आगे हमें अल्फाबेट लगा देना ABCD आगे, और अगर प्रोडक्ट आते हैं तो EFGHI इस तरह से हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ भी नहीं करना है। यहां पर जो Fe है ना, Fe के आगे देखिए Fe कितने हैं, Fe के आगे क्या है, A लिखा हुआ है तो हम यहां पर लिख देंगे A। और Fe कितने हैं, 1 है तो A का इंटू होगा 1 में तो A हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल प्रोडक्ट साइड में Fe के आगे क्या लिखा है, 3 लिखा है तो मैं यहां पर Fe के आगे C लिखा है तो मैं यहां पर C लिख देता हूं। और कितने Fe है, 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा A इज इक्वल्स टू 3C, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, H हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा है, B लिखा है तो ये लिख दिया मैंने B। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है तो ये लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ B। अब प्रोडक्ट साइड में हमें देखना है हाइड्रोजन कहां पर है, हाइड्रोजन है यहां पर और इसके आगे लिखा है D तो ये मैंने लिख दिया हाइड्रोजन के लिए D। अब हाइड्रोजन है कितने, 2 है तो ये मैंने लिख दिया 2D। क्लियर है। चलिए, अब ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन के आगे क्या लिखा है, B तो ये लिख दिया मैंने B। ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही है तो यहां पर सिर्फ B ही आएगा, इक्वल। अब यहां पर ऑक्सीजन के आगे लिखा है C तो ये लिख दिया मैंने C। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं तो ये मैंने लिख दिया 4। अब वैल्यूज को यहां पर फाइंड करना है हमें, है ना। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि जो सबसे ज्यादा बार दिख रहा है आपको उसको 1 सपोज कर लीजिए, 1 मान लीजिए, है ना। देखिए A है यहां पर, A की बार है, C और यहां पर भी C, यहां पर B, यहां पर D। तो हम क्या करेंगे, C को 1 सपोज कर लेंगे, है ना। इफ C इज इक्वल्स टू 1, C की जगह 1 रखना है हमें, है ना। तो देखिए यहां पर A की वैल्यू मिल जाएगी हमें, A इज इक्वल्स टू 3, C की वैल्यू 1 है तो ये हो गया 3 इंटू 1 तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब यहां पर आइए, B इज इक्वल्स टू 4, C की वैल्यू है 1 तो B की वैल्यू आ जाएगी फिर से यहां पर 4, ठीक है। B की वैल्यू 4 आ गई। अब यहां पर देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब B इज इक्वल्स टू D तो B की वैल्यू कितनी है, 4 है तो D की वैल्यू भी कितनी होगी, 4 होगी, है ना। अब जो A B C तो 1 है ही सही और D इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, है ना। तो देखिए A के आगे हम क्या लिखेंगे, 3 तो ये लिख दिया हमने 3। B के आगे हम क्या लिखेंगे, B की वैल्यू है 4 तो ये लिख दिया हमने 4। C की वैल्यू 1 है तो ये लिख दिया हमने 1 और D की वैल्यू 4 है तो ये D की वैल्यू हमने लिख दी यहां पर 4। इक्वेशन बैलेंस, बिल्कुल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, सही है ये इक्वेशन। आप देख लीजिए यहां पर 3Fe, प्रोडक्ट में 3Fe, 4 टू 8 हाइड्रोजन, 4 टू 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। यहां पर अगर 1 नहीं भी लगाए तो भी इक्वेशन सही होगी आपकी, ठीक है। तो बिल्कुल इजी मेथड है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। नहीं आई है कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 एग्जाम्पल करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आती है आप वीडियो को रिवाइज करके देखिए, 110% आएगी समझ में, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। अब कुछ नहीं करना है, A B C और D हमें लगा देना है ना। अब देखिए Na के आगे लिखा है A, है ना, एक ही Na है तो A ही रहेगा। अब यहां पर Na के आगे लिखा है C तो ये लिख दिया हमने C, एक ही Na है तो C ही रहेगा। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा है, B तो ये लिख दिया हमने B। और कितने हाइड्रोजन है, 2 टाइम्स है तो ये लिख दिया 2।
इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे लिखा है C, तो ये लिख दिया हमने C, और एक ही हाइड्रोजन है तो इंटू 1 हम नहीं करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे लिखा है D, और कितने हाइड्रोजन है 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 2D। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के आगे लिखा है B, तो ये लिख दिया हमने B, एक ही ऑक्सीजन है तो इंटू 1 हम नहीं करेंगे, इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन के आगे लिखा है C, और एक ही ऑक्सीजन है तो C ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए A 1 टाइम है ना, C 3 टाइम्स है, तो जो ज्यादा बार आता है उसको हम 1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो C इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना। C की जगह 1 रखना है हमें और कुछ नहीं करना है, तो C की जगह 1 रखा तो A की वैल्यू आ गई 1, है ना। अब यहां पर B की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, क्योंकि C क्या है 1 है, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2B, B की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा ये, इज इक्वल्स टू C की वैल्यू है 1, तो ये लिखा 1 प्लस 2D, है ना। तो ये हो जाएगा 2, 1 इधर आएगा -1 हो जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल्स टू 2D, है ना। तो ये 2 - 1 इज इक्वल्स टू 2D, है ना, 1 इज इक्वल्स टू 2D, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इज इक्वल्स टू D, ठीक है। अब A की जगह क्या लिखेंगे हम 1, तो ये लिख दिया हमने A की जगह 1। B की जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए B की वैल्यू क्या है 1 है, तो B की जगह हमने लिख दिया 1। C की जगह हमें क्या लिखना है, C तो 1 है ही, तो ये लिख दिया 1, और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है 1/2, तो ये लिख दिया 1/2। अब जो इक्वेशन है यहाँ पर ये 2 लिखा है, तो इसको हमें यहाँ पर नहीं लिखना है, तो पूरी रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, है ना। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 2, यहां पर क्या हो जाएगा 2, यहां पर क्या हो जाएगा 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या आएगा सिर्फ H2, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये पूरी तरह से बैलेंस हो गई है। 2 सोडियम है, 2 सोडियम हो गए, यहां पर 4 हाइड्रोजन है, 2 और 2 4, है ना। 4 हाइड्रोजन यहां पर भी है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन हो गए। इस तरह से इक्वेशन जो है ये हमारी बैलेंस हो चुकी है। अभी भी नहीं आया है समझ में, तो आगे और एग्जांपल हम अभी करने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। चलिए गाइज अब थर्ड रिएक्शन हम देख लेते हैं। C4H10 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। चलिए तो A, B, C एंड D, है ना। अब देखिए कार्बन, कार्बन के आगे लिखा है A, और कितने टाइम्स है कार्बन 4 टाइम्स है, तो ये हो गया 4A, ठीक है, इक्वल। अब यहां पर कार्बन के आगे क्या लिखा है C, तो ये हो गया C, और 1 टाइम है तो C ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए कार्बन के बाद में है हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आगे लिखा है A, और A हाइड्रोजन कितने टाइम है 10 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 10A, ठीक है, 10A इज इक्वल्स टू, अब हाइड्रोजन के आगे लिखा है D, और कितने टाइम्स है हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 2D। चलिए अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आगे क्या लिखा है B, और कितने टाइम्स है ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, तो ये हो गया 2B इज इक्वल टू, ऑक्सीजन के आगे लिखा है C, तो ये लिख दिया C, और 2 टाइम्स है ऑक्सीजन, तो ये हो गया 2C, प्लस यहां पर भी ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के आगे लिखा है D, और एक ही बार ऑक्सीजन है तो D ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर किसी को भी हमें 1 सपोज करना है ना, मैं A को 1 सपोज कर रहा हूं, A इज इक्वल्स टू 1, A जहां कहीं भी दिखे 1 रख देना उसकी जगह, है ना। तो 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू C, तो C की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 4, ठीक है, C की वैल्यू आ गई 4। अब यहां पर 10A, A की जगह हमें रखना है 1, तो ये तो 10 ही रहेगा, ठीक है, A की जगह 1 रखना है तो 10 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 2D, है ना। तो ये हो जाएगा 10/2 इज इक्वल्स टू D, 10/2 इज इक्वल्स टू D हो गया। अब यहां पर देखिए इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 5D, है ना, D की वैल्यू आ गई यहां से 5। अब 2B, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू अभी नहीं निकाली हमने, है ना, 2B इज इक्वल्स टू 2C की वैल्यू कितनी आई 4 है ना, तो ये लिख दिया इंटू 4, प्लस D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है 5, तो ये लिख दिया 5, है ना। तो 2B इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8, 8 और 5 13, ये हो गया 13, है ना। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल्स टू 13/2, B इज इक्वल्स टू 13/2 हो गया।
तो ये जो वैल्यूज है इन सभी को हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है ना। तो देखिए ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए को हमने 1 सपोज किया था तो ये हो गया 1 है ना। बी की जगह क्या रखना है, बी की वैल्यू कितनी आई हमारी 13/2 तो ये लिख दिया हमने 13/2। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 4 तो ये लिख दिया हमने 4। और डी की वैल्यू कितनी आई 5 तो ये लिख दिया हमने 5 है ना। अब देखिए यहां पर 2 है तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से इनटू कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 है ना, यहां पर ये 2 हट जाएगा, यहां पर सिर्फ आएगा 13, यहां पर 4 × 2 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और यहां पर 5 × 2 तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। इक्वेशन बैलेंस है। आप देख लीजिए रिएक्टेंट साइड में जो एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में जो एटम्स हैं वो इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, CuO + NH3 गिव्स Cu + N2 + H2O है ना। देखिए A B C D और लास्ट में E हो जाएगा। चलिए अब यहां पर Cu है तो Cu के आगे क्या लिखा है A तो ये हो गया A। अब यहां पर Cu के आगे लिखा है C, ये लिख दिया हमने C। अब फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आगे लिखा है A तो ये लिख दिया हमने A। यहां पर ऑक्सीजन के आगे लिखा है E तो ये हो गया E। अब इसके बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आगे लिखा है B तो ये लिख दिया हमने B। यहां पर नाइट्रोजन के आगे लिखा D और कितने टाइम्स है नाइट्रोजन 2 टाइम्स है तो ये हो गया 2D। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आगे लिखा है B तो ये लिख दिया हमने B और 3 टाइम्स हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 3B इज इक्वल टू, यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आगे है E तो ये लिख दिया हमने E और हाइड्रोजन कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 2E, ठीक है। अब यहां पर किसी को भी आप 1 मान लीजिए है ना, मैं यहां पर B को 1 लेकर के चल रहा हूं है ना। तो जहां कहीं भी आपको B दिखे उसकी जगह 1 रखना है। तो यहां पर B है तो ये लिख दिया मैंने 1 इज इक्वल्स टू 2D है ना। तो D की वैल्यू यहां से निकल कर आ जाएगी 1/2, ठीक है। अब देखिए यहां पर B है, यहां पर B है तो B की जगह 1 रख देता हूं मैं। 3 × 1 = 2E तो ये हो जाएगा 3 = 2E। E की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। E की वैल्यू आ गई 3/2। अब देखिए A की वैल्यू हमें निकालनी है, E की वैल्यू है 3/2 तो A की वैल्यू भी आ जाएगी 3/2। अब A की वैल्यू है 3/2 तो ये लिख दिया मैंने 3/2 तो ये निकल कर आ गई C की वैल्यू, ठीक है। देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है ना। चलिए अब सभी की वैल्यूज आ गई है हमारे पास, पुट करने का टाइम आ गया है ना। जो इक्वेशन है इसमें इन वैल्यूज को पुट करना है और इक्वेशन को बैलेंस करनी है। चलिए देखिए A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 3/2 तो ये लिख दिया मैंने 3/2। फिर B था यहाँ पर, B की वैल्यू है, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू तो 1 सपोज की है ना हमने तो ये हो जाएगा 1। अब C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 3/2 तो ये लिख दिया हमने 3/2। D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है 1/2 ये लिख दिया 1/2 और E की वैल्यू है 3/2 तो ये हो जाएगा 3/2। अब देखिए यहां पर भी अपॉन में 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां सभी जगह 2 है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा सिर्फ 3, ठीक है। 3CuO हो जाएगा, 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 2NH3, यहां पर 3Cu, यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही रहेगा तो इसलिए 1 हमें लिखना नहीं है। और 3/2 में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा 3। तो कुछ इस तरह से जो इक्वेशन है ये हमारी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन को इस मेथड के थ्रू आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो आपकी केमिस्ट्री को बेटर से बेस्ट बना दे उनकी नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, ठीक है। चलिए गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।